दोस्तों, सो लेकर आ गई हूँ मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार ड्रामा। सो उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। शो की शुरुआत हमारे मेन लीड मिस्टर फू से होती है, जो कि एक आदमी की बहुत ही बढ़िया वाली कुटाई कर रहे थे। वो आदमी मिस्टर फू से माफ़ी मांगता है, लेकिन मिस्टर फू कहते हैं मेरे साथ गद्दारी करने वाले की सज़ा सिर्फ मौत है। मिस्टर फू के आदमी उस आदमी को पकड़ लेते हैं, लेकिन अचानक से उस आदमी के अंदर ब्लैक कलर की पावर आती है, जिस वजह से उसकी आंखों का रंग चेंज हो जाता है। एंड वो आदमी मिस्टर फू से कहता है तुम एक ईविल हो। एंड वो मिस्टर फू को बिल्डिंग के ऊपर से धक्का दे देता है। मिस्टर फू ऊपर से नीचे गिर रहे होते हैं, तभी एक लड़की हवा में उड़ते हुए आती है एंड उनको पकड़ लेती है। मिस्टर फू उसके फेस की तरफ देख रहे होते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं एंड वो लड़की बहुत ही आराम से मिस्टर फू को बिल्डिंग के ऊपर से नीचे ले आती है। जैसे ही वो दोनों नीचे आते हैं, वो जल्दी से उस लड़की से दूर हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा गुस्से में उस लड़की से पूछते हैं कि तुम हो कौन। ये सुनकर उस लड़की को गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार उनके गले पर रख देती है। और तभी यहाँ पर मिस्टर फू का असिस्टेंट और उनके गार्ड आते हैं एंड ये नज़ारा देखते ही वो सबके ब्रेक वहीं पर लग जाते हैं। वो लड़की मिस्टर फू से कहती है एक तो तुम्हारी जान बचाई, ऊपर से इतना ज़्यादा एटीट्यूड भी दिखा रहे हो। जिस पर मिस्टर फू अपने असिस्टेंट की तरफ देखकर कहते हैं आखिर इतने दूर खड़े होकर तुम किसको बचा रहे हो। जिस पर असिस्टेंट जल्दी से भागकर मिस्टर फू के सामने आ जाता है। ये लड़की भी अपनी तलवार हटा लेती है और इस लड़की का नाम चायू होता है। असिस्टेंट चायू से कहता है हमारे प्रेसिडेंट से दूर रहो, अगर तुम्हें उन्हें मारना है उससे पहले तुम्हें इस वॉरियर के साथ लड़ना होगा। जिस पर चायू कहती है कौन वॉरियर। जिस पर असिस्टेंट अपनी तरफ इशारा करते हुए कहता है मैं हूँ एक वॉरियर। जिस पर चायू हंसने लगती है। मिस्टर फू भी असिस्टेंट की तरफ देखते हैं और उसको साइड करते हुए कहते हैं अपनी बकवास बंद करो। तभी चायू की नज़र ज़मीन पर पड़ती है और वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाती है। उसकी चीख सुनकर तो सभी डर जाते हैं और हमको दिखाया जाता है मिस्टर फू का पैर चायू की कैंडीज़ पर होता है। चायू कहती है तुमने मेरी कैंडीज़ को मार डाला और वो रोने लगती है। चायू कहती है तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो, तुमने मेरी सारी कैंडीज़ बर्बाद कर ली। एंड वो ऊपर की तरफ फेस करके बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है। जिस पर मिस्टर फू उसको एक कार्ड देते हैं और कहते हैं इसमें पूरे 3 लाख हैं, इसमें तुम्हारी एक कैंडी क्या पूरे कैंडीज़ के 100 डब्बे आ जाएंगे। जिसको देखकर चायू कहती है ये कार्ड्स बेकार होते हैं, मुझे कैश चाहिए, मैं सिर्फ कैश में ही डील करती हूँ। जिस पर असिस्टेंट कहता है इतना सारा कैश कहाँ से आएगा, वैसे भी कोई भी आजकल कैश यूज़ नहीं करता, इसलिए हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ और है। और वो जैसे ही ताली बजाता है वहाँ पर 4 आदमी आते हैं और वो अपने हाथ में गहने सोने के सिक्के बहुत सारी चीज़ें लेकर आते हैं। इन सारी चीज़ों को देखकर चायू बहुत ही ज़्यादा गुस्से में मिस्टर फू से कहती है ये सब क्या बकवास है, मेरा काम लोगों को बचाना है, इतनी सारी धन दौलत का मैं क्या करूँगी। एंड वो मिस्टर फू को डांटते हुए वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके उठाती रहती है और अपने बैग में डालती रहती है। इसके बाद वो मिस्टर फू के पास आती है और उनसे वो कार्ड भी ले लेती है और कहती है भला तुम ही बताओ मुझे इतना लालच देने का क्या फ़ायदा है। मैं लालची बिल्कुल भी नहीं हूँ और ना ही मैं पैसे के पीछे भागती हूँ, लेकिन मेरे ये जो हाथ हैं वो कभी मानते ही नहीं। वो जैसे ही पैसे को देखते हैं उसको उठाने के लिए भाग लेते हैं और वो ये सब कहते हुए उस कार्ड पर मिस्टर फू का नाम देखती है। एंड उनका नाम देखते ही वो चौंक जाती है और फिर उनकी तरफ देखकर कहती है क्या आप वाकई में मिस्टर फू हैं। और मिस्टर फू के 4 बॉडीगार्ड उनके चारों तरफ आ जाते हैं और फुलझड़ियों की तरह अपने हाथ हिलाने लगते हैं। इसके बाद असिस्टेंट जोर जोर से चिल्ला कर बोलता है यही है फू शैन ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर फू, जिनकी संपत्ति अरबों में है और करीब 900 मिलियन लड़कियां इनके पीछे पागल हैं और ये चाइना के सबसे अमीर आदमी हैं और सभी लोग इनसे मिलने को बेकरार हैं। ये सब मिस्टर फू बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देख रहे थे। मिस्टर फू असिस्टेंट की तरफ देखते हैं, वो हंसते हुए घंटी बजा रहा था, जिस पर ये बेचारे अपना सर पकड़ लेते हैं और तभी चायू जोर से मिस्टर फू चिल्लाकर उनको हक कर लेती है, जिससे सभी लोग शॉक हो जाते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है।
और हमें कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चायू मेडिटेशन कर रही थी और एक आदमी उसके चारों तरफ घूम रहा था। चायू के चारों तरफ मैजिकल पावर होती हैं और बहुत सारी चीज़ें हवा में उड़ रही थी। वो आदमी मेनका की तरह चायू का ध्यान भंग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। इसके बाद हम 3 लड़कियों को देखते हैं जो कि चायू के पास ही भागकर आ रही थी। तभी एक चौथी लड़की आकर उन्हें रोक देती है और कहती है, अगर तुम मरना नहीं चाहती तो यहीं पर रहो। उस जगह की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है, अगर तुम वहाँ पर जाओगी तो मारी जाओगी। जिस पर वो लड़की कहती है, लेकिन मैं चायू से मिलना चाहती हूँ। तभी आसमान में बहुत सारे बादल आ जाते हैं एंड इन सभी के ऊपर बहुत ही जोरदार बिजली गिरती है। अब हम कुछ घंटों बाद का सीन देखते हैं। क्योंकि इस पूरे आश्रम पर बिजली गिर चुकी थी, इसलिए सारी चीज़ें टूट फूट चुकी थी। चायू उन सारी चीज़ों से बचकर बाहर आती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो अपने अंदर दूसरी तरीके की पावर्स को फील कर पा रही थी और फिर वो कहती है, फाइनली मैंने सब कुछ पार कर लिया और अब मैं एक मास्टर बन चुकी हूँ। और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। वो खुशी से नाच रही थी कि वहाँ पर एक औरत आती है और क्योंकि इसके ऊपर बिजली गिरी थी, उसके बाल हवा में खड़े हुए थे और इस बेचारी की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। वो औरत चायू से कहती है, तुम देख ही रही हो, बिजली गिरने की वजह से पूरा आश्रम तबाह हो चुका है, इसीलिए अब तुम्हें इसका हर्जाना भरना होगा। तुमको करीब मुझे 100 टन सोना देना होगा। ये सुनते ही तो चायू शॉक हो जाती है। वो औरत कहती है, अगर मैं सोने को पैसों में कन्वर्ट करूं तो करीब 55 ट्रिलियन होते हैं। ये सारी बातें सुनकर तो चायू की सारी खुशी हवा में गुल हो चुकी थी। चायू के चारों तरफ जो सोना घूम रहा था, वो औरत उस सारे सोने को ले लेती है। तभी यहाँ पर बहुत सारे जानवर आ जाते हैं जो कि अपने अपने इंसानी रूप में होते हैं। सबसे पहले एक कछुआ चायू से कहता है, तुम्हारी वजह से मैं पूरी तरह से खराब हो चुका हूँ, ये देखो मुझे जगह जगह पर चोट आई है। और इसी तरह से सारे लोग उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं, अब तुम्हें इसका हर्जाना भरना होगा। जमीन पर लेटकर रोना शुरू कर देती है। पर तभी व्हाइट हेयर वाली औरत कहती है, फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं, लेकिन तुम्हारे पति के पास बहुत सारे पैसे हैं। ये सुनकर तो चायू जल्दी से खड़ी हो जाती है। वो औरत उसको एक कागज देती है और कहती है, इसमें तुम्हारे पति के बारे में लिखा है, जब तुम करीब 6 साल की थी तो मैंने तुम्हारे लिए एक पति को ढूंढा था और वो आदमी बहुत ही ज्यादा अमीर है। चायू उस पेपर को ध्यान से देखने लगती है और यहाँ पर उसके पति का नाम मिस्टर फू लिखा हुआ था। व्हाइट हेयर वाली औरत कहती है, ये आदमी बहुत ही ज्यादा अमीर है। जिस पर चायू उस औरत को हक कर लेती है और कहती है, मास्टर मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती, अगर मैं चली गई तो आपके साथ हैंडसम लड़कों को कौन ताड़ेगा। जिस पर उसकी मास्टर कहती है, तो क्या तुम इस पहाड़ के नीचे नहीं जाना चाहती। जिस पर वो खुश होकर कहती है, मैं नहीं जाना चाहती। तभी जोर की हवा आती है और हमारी हीरोइन के कपड़े तुरंत चेंज हो जाते हैं और वो अपनी मास्टर से कहती है, मैं अभी पहाड़ के नीचे जाऊंगी और बहुत सारे पैसे लेकर वापस आऊंगी, साथ ही मैं अपने पति को भी ढूंढ निकालूंगी। जिसके बाद वो सभी को बाय बोलकर वहां से भागते हुए चली जाती है और यहाँ पर खड़े सभी लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि सभी को लगा था कि वो मैजिकल पावर्स का यूज करके जाएगी। इसके बाद रैबिट मास्टर से पूछती है, क्या वाकई में वो ये कर सकती है। और तभी मास्टर उसको रैबिट में बदल देती है और फिर कहती है, मैं सिर्फ उम्मीद कर सकती हूँ कि वो अपने पति को ढूंढ लेगी और उसका पति जीवन भर उसका साथ देगा। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां पर हमारी हीरोइन हीरो को हक करती है एंड मिस्टर फू पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। इस पर मिस्टर फू मैनेजर से कहते हैं, जल्दी से पुलिस को बुलाओ। चायू उसको रोक देती है और कहती है, मैं झूठ नहीं बोल रही, तुम सच में मेरे पति हो, मेरे पास इसका प्रूफ भी है। और वो जल्दी से अपने बैग में से वो कॉन्ट्रैक्ट निकालकर उसको दिखाती है, जो कि बहुत लंबा होता है। जल्दी से मैनेजर उसके नीचे से निकल कर आता है और फिर वो उसको फेंक देता है। जिस पर चायू जोर से चिल्लाती है, ये मेरा मैरिज सर्टिफिकेट है, और उसको उठाने के लिए जाती है। चायू उस कॉन्ट्रैक्ट को उठा लेती है। तभी मिस्टर फू कहते हैं, तुमको यहाँ पर किसने भेजा है। जिस पर वो कहती है, मुझे किसी ने भी नहीं भेजा, मैं खुद से ही आई हूँ, क्योंकि तुम मेरे पति हो। मेरी मास्टर ने मुझको बताया है हमारी जोड़ी स्वर्ग में बनी है।
जिस पर मिस्टर फू मैनेजर से कहते हैं अब जल्द से जल्द इसको मेरी आंखों के सामने से गायब कर दो। जिस पर मैनेजर फुल स्टाइल में अपने लोगों की तरफ सिर्फ इशारा करता है, जिस पर वो जल्दी से जाकर उसको उठाकर ले जाने लगते हैं और ये बेचारी सिर्फ चिल्लाए जा रही थी। जिस पर मिस्टर फू उसे रोकने को कहते हैं और वो खुशी खुशी उसके पास भाग कर आती है। मिस्टर फू कहते हैं क्या तुम फ्यूचर बता सकती हो, जिस पर वो उसकी तरफ स्माइल कर रही होती है। इस पर मिस्टर फू कहते हैं अगर तुम मुझे फ्यूचर नहीं बता पाई तो मैं तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल भिजवा दूंगा। जिस पर वो सामने से कहती है अब ये मेंटल हॉस्पिटल क्या होता है। इस पर मिस्टर फू खुद से ही कहते हैं मैं सच में बेवकूफ़ हूँ, एक मेंटल से मेंटल हॉस्पिटल की बातें कर रहा हूँ। तभी चायू अपनी फिंगर से कुछ जादू करती है और फिर वो कहती है मेरे पति के दादाजी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और तभी यहाँ पर मिस्टर फू के पास एक कॉल आती है और उनको पता चलता है कि उनके दादाजी बेहोश हो चुके हैं। जिस पर वो सभी जल्दी से भागकर कार में बैठ जाते हैं। मिस्टर फू उसकी तरफ देखते हैं और फिर मैनेजर कार को चला देता है। इसके बाद हम एक औरत को देखते हैं जिसके हाथ में एक काले रंग का ताबीज़ होता है और वो उस ताबीज़ को फू के दादाजी को पहना देती है। उसको पहनने के बाद दादाजी को बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है और तभी यहाँ पर उनका बेटा और उनका पोता आता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं कि आपको क्या हो रहा है। तभी वो औरत उन दोनों से कहती है बस करो, एक्टिंग करना बंद करो, हमारे अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है। जिस पर वो दोनों एकदम ही शांत हो जाते हैं। वो औरत उनसे कहती है क्या तुम वसीयत के पेपर लेकर आए हो, क्योंकि इस बुढ़े से जल्द सिग्नेचर करवाने होंगे। जिस पर वो लोग जल्दी से पेपर्स निकाल कर देते हैं और वो औरत सिग्नेचर करवाने लगती है। दूसरी तरफ हम घर के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर फू चायू के साथ आते हैं और चायू को घर के अंदर से एक ब्लैक कलर की पावर निकलते हुए दिखती है। जिस पर वो कहती है यहाँ पर कुछ तो गलत हो रहा है। मिस्टर फू कहते हैं तुम्हारा क्या मतलब है। इस पर वो कहती है मेरा कार में कुछ सामान रह गया है, आप पहले जाइए मैं बाद में आती हूँ। जिस पर वो आगे चले जाते हैं। उनके जाने के बाद चायू अपनी पावर्स का यूज़ करती है और फिर कुछ मैजिकल पावर घर की तरफ छोड़ती है जिससे वो पूरी काली रोशनी चली जाती है। इसके बाद चायू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है मैं वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मैंने यहीं खड़े खड़े सब कुछ ठीक कर दिया। एंड वो एक चुटकी बजाती है जिससे दादाजी का दिमाग एकदम ठीक हो जाता है और वो सिग्नेचर करते हुए अचानक से रुक जाते हैं। एंड वो इन तीनों की तरफ देखकर कहते हैं तुम सब बहुत ही ज़्यादा चालाक और बुरे हो। जिन पर उनका बेटा अपनी वाइफ की तरफ देखकर कहता है तुमने तो कहा था ताबीज़ पहनने के बाद वो वही करेंगे जैसा हम बोलेंगे। जिस पर वो कहती है हाँ मुझे भी वैसा ही लगा था, पर अब छोड़ो, इनको जल्दी से पकड़ते हैं और ज़बरदस्ती सिग्नेचर करवाते हैं और फिर इनका खेल ख़त्म कर देंगे। और वो सभी उनको पकड़ने लगते हैं और ज़बरदस्ती सिग्नेचर करवा रहे थे कि तभी यहाँ पर मिस्टर फू आ जाते हैं, जिसको देखकर ये तीनों ही रुक जाते हैं। मिस्टर फू की आंट उनसे कहती है तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे हिस्से की वसीयत तुम्हारे भाई यानी मेरे बेटे के नाम कर दी है। ये सुनकर वो शॉक होता है। जिस पर जिन भी कहता है तुमने सही सुना, सब कुछ मुझे मिल चुका है, इसीलिए अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जिस पर वो कहता है तुम सब पागल हो चुके हो। इस पर जिन के फादर कहते हैं तुम पागल हो, बल्कि हम नहीं, तुमने वैसे भी अपनी बायोलॉजिकल मॉम को मार डाला और अब दादाजी भी मर चुके हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा अनलकी हो। इसके बाद जिन की मॉम दादाजी से कहती हैं दादाजी उठिए और बताइए कि ये आदमी कैसा है और आप इसको यहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं। और तभी दादाजी उठते हैं और कहते हैं तुम किसी काम के नहीं हो, तुम सबको मार डालते हो, तुम बहुत ही ज़्यादा अनलकी हो, इसीलिए यहाँ से निकल जाओ। जिस पर जिनके फादर कहते हैं तुमने सुना ना, यहाँ से निकल जाओ। और वो सिक्योरिटी को बुलाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर आ जाते हैं। मिस्टर फू कहते हैं तुमने मेरे दादाजी के साथ क्या किया है। और तभी यहाँ पर चायू भी आ जाती है। वो मिस्टर फू की तरफ देखती है जिनके अंदर से ब्लैक कलर की एनर्जी बाहर की तरफ निकल रही थी। जिस पर वो कहती है कोई बुरी आत्मा मेरे पति को वश में करने की कोशिश कर रही है। इसलिए वो जल्दी से भागकर जाती है और उसके सामने आकर कहती है मेरे पति से दूर रहो, उसे धमकाने की तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई। जिस पर जिनकी मॉम कहती है क्या कहा तुमने, तुम्हारा पति? सच बताऊं तो तुमने एक भिखारी से शादी की है।
इस पर जिन भी उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिस पर चायू अपने बैग में से एक परफ्यूम निकालकर उसके ऊपर छिड़क देती है। इस पर जिन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसको पीटने के लिए अपना हाथ उठाता है, लेकिन मिस्टर फू उसका हाथ पकड़ लेते हैं, जिस पर जिन की मॉम एक बार फिर से दादाजी से 2 फिंगर्स टच करती हैं और वो जल्दी से उठकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रेसिडेंट को टच करने की? वो मेरी कंपनी का वारिस है, तो उससे दूर ही रहो। चायू उनकी तरफ देखती है और कहती है, दादाजी पर किसी ने काला जादू किया है। ये सुनकर तो ये तीनों ही शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तभी चायू कहती है, मैं अभी इनको ठीक करती हूँ, और वो अपनी पावर्स का यूज़ करती है, जिससे दादाजी के चारों तरफ एक येलो कलर की लाइन बन जाती है। इसके बाद वो मिस्टर फू से कहती है, किसी ने बहुत ही खतरनाक काला जादू किया है, पर मैं इस जादू को ख़त्म कर सकती हूँ और दादाजी एकदम ठीक हो जाएंगे। इस पर जिनके फादर कहते हैं, बकवास करना बंद करो, तुम बेवकूफ़ हो। लेकिन मिस्टर फू कहते हैं, क्या तुम वाकई में इनको ठीक कर सकती हो? जिस पर चायू हाँ में जवाब देती है। इसके बाद वो अपने बैग में से 3 मैजिकल पत्थर निकालती है और दादाजी के चारों तरफ रख देती है, जिससे एक सर्कल बन जाता है और दादाजी को बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है और वो तड़पने लगते हैं। इसके बाद वो अपने बैग में से एक चाकू निकालती है। इसको देखकर तो मिस्टर फू डर जाते हैं और कहते हैं, ये तुम क्या कर रही हो? इस पर वो कहती है, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो एकदम शांत रहो। और वो दादाजी के पास जाकर उनके सीने पर एक छोटा सा कट लगाती है और उस कट में से वो सारी ब्लैक पावर्स बाहर आ जाती हैं और दादाजी एकदम ठीक हो जाते हैं। तभी जिन की मॉम कहती है, मिस्टर फू तुमने दादाजी को मार डाला। पर तभी दादाजी को होश आ जाता है और वो उठकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, तुम तीनों बहुत ही ज़्यादा कमीने हो, तुमने मेरे साथ क्या किया है? इस पर वो कहते हैं, हमने कुछ भी नहीं किया, बल्कि मिस्टर फू आपको मारना चाहते हैं। जिस पर वो कहते हैं, मैं सिर्फ बीमार हूँ, मरा नहीं हूँ, मुझे सब कुछ समझ आता है। तुम लोगों ने ये सब कुछ जानबूझकर किया था प्रॉपर्टी पाने के लिए, अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जिसके बाद वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। दादाजी चायू से कहते हैं, तुमने मुझे बचाया, उसका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। दादाजी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छा फील कर रहे होंगे। इस पर वो कहते हैं, तुम मुझे दादाजी क्यों बोल रही हो? तुम्हारा मेरे पोते के साथ क्या रिश्ता है? वो बताने ही वाली होती है कि मिस्टर फू उसके मुँह पर अपना हाथ रख लेते हैं और दादाजी से कहते हैं, ये मेरी एक पुरानी दोस्त है। पर तभी चायू वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट सब दादाजी को दिखा देती है। दादाजी उसके हाथ से ले लेते हैं और फिर देखकर कहते हैं, तो तुम चायू हो, मैंने तुम्हें बड़े सालों बाद देखा है। वैसे तुम अभी भी उतनी ही प्यारी हो जितनी प्यारी बचपन में हुआ करती थी। इसके बाद वो मिस्टर फू की तरफ देखकर कहते हैं, अब चलो जल्दी से जाओ और एक आज के ज़माने का मैरिज सर्टिफिकेट दोनों लेकर आ जाओ। ये सुनकर तो वो शॉक हो जाता है। इसके बाद हम मिस्टर फू को मैनेजर के साथ देखते हैं, जो कि चायू का इंतज़ार कर रहे थे। और तभी यहाँ पर चायू आती है एंड उसने अपने फेस को कवर किया हुआ था। मिस्टर फू उसके पास जाते हैं और कहते हैं, हमें शादी के लिए फ़ोटो क्लिक करवाना है, तो तुम्हें चेहरा छिपाने की ज़रूरत नहीं है। और वो उसके चेहरे से जैसे ही कपड़ा हटाते हैं तो बेचारे चौंक जाते हैं और कहते हैं, ये तुमने क्या हाल बना के रखा है? जिस पर वो हंसते हुए कहती है, ये एक लंबी कहानी है। और हमें उसका पास्ट दिखाया जाता है और हमको फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब चायू को घर पर लाया गया था तो उसके लिए बहुत सारे कपड़े, गहने और मेकअप का सामान आता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर फेथ आता है और वो कहता है, कोई भी तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकता, इसीलिए मुझे एक्सेप्ट कर लो। लेकिन वो एक्सेप्ट करने से इनकार करती है और उन कपड़ों को उठाकर देखने लगती है। तभी फेथ उन कपड़ों को गायब कर देता है। वो दूसरा कपड़ा उठाती है, फेथ फिर से कपड़ों को गायब कर देता है। जिस पर वो कहती है, तुम सिर्फ कपड़े गायब कर सकते हो, लेकिन मेकअप का क्या करोगे? और वो जैसे ही मेकअप करने लगती है, फेथ उस पर भी अपना जादू कर देता है और सारा बेचारी का मेकअप गलत हो जाता है। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां पर मिस्टर फू उसे उठाकर कार पर बिठाते हैं और फिर बहुत ही प्यार से उसका सारा बेकार मेकअप ठीक कर देते हैं, मतलब सब पोंछ देते हैं।
इसके बाद ये दोनों फाइनली शादी कर लेते हैं और हम चायू को दादाजी के पास देखते हैं जहाँ पर उनके हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट होता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। दादाजी चायू से कहते हैं क्या तुम्हारा कोई परिवार है, जिस पर वो पूछती है क्यों। दादाजी कहते हैं क्योंकि अभी हमें ग्रैंड वेडिंग करनी है, उसके लिए तुम्हारे परिवार से चर्चा करनी होगी, जिस पर वो कहती है हाँ एक परिवार तो है मेरा। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम मैनेजर को चायू के घर पर जाते हुए देखते हैं जहाँ पर चायू के फादर, उसकी सौतेली माँ और उनकी सौतेली बेटी होती है। वो जैसे ही इतने सारे तोहफे देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मैनेजर बताता है मिस्टर फू आपकी बेटी से शादी करने वाले हैं, इसीलिए मैं इतने सारे तोहफे लेकर आया हूँ। एंड वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद तो ये सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। चायू की सौतेली माँ अपनी बेटी से कहती है तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो जो मिस्टर फू तुमसे शादी कर रहे हैं। इसके बाद ये पूरी फैमिली अगले दिन उस होटल में पहुंच जाती है जहां पर इनको मिलने के लिए बुलाया गया था। क्योंकि वो होटल बहुत ही ज़्यादा महंगा और बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, इसलिए ये लोग तो उसे देखकर खुशी से पागल हो जाते हैं। इसके बाद ये जल्दी वेट्रेस से कहते हैं यहाँ की सबसे महंगी डिश लेकर आओ। इसके बाद वेट्रेस आकर इन तीनों के सामने एक एक बाउल रखती है, जिसके बाद चीना के पेरेंट्स उसको जल्दी से पी जाते हैं और कहते हैं ये चाय तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। लेकिन तभी वेट्रेस कहती है माफ़ करिएगा लेकिन ये हाथ धोने के लिए नींबू पानी है। इसके बाद तो ये तीनों ही चौंक जाते हैं। तभी यहाँ पर चायू आती है, उसको देखते ही ये तीनों कहते हैं तुम जैसी लड़की इतने महंगे होटल में क्या कर रही है। की मॉम कहती हैं भिखारी लड़की यहाँ से दफा हो जाओ, लेकिन चायू वहाँ पर बैठ जाती है तो वो लोग उसको वहाँ से जाने को कहते हैं। अभी चीना के डैड कहते हैं तुम तो चायू हो ना, लेकिन मैंने तो तुम्हें पहाड़ों पर फेंक दिया था, तुम अभी तक जिंदा हो। जिस पर चायू वॉज लाइक नहीं मैं तो बहुत पहले ही मर चुकी हूँ, ये तो बस मेरी आत्मा है जो आपसे मिलने आई है। और वो एकदम सीरियस फेस बनाकर खड़ी हो जाती है, जिसके बाद तो इन तीनों की हवा टाइट हो जाती है। ये जैसे ही उनकी तरफ बढ़ती है वो तीनों ही पीछे हटना शुरू कर देते हैं। चायू कहती है अब मैं तुमको नहीं छोड़ने वाली, मैं तुम सब से अपनी मौत का बदला लूँगी। जिसके बाद ये सभी माफ़ी मांगने लगते हैं। दोनों माँ बेटी तो मिलकर उसके डैड को ही आगे करके कहती हैं इसने ही तुमको मारा था, तुम इसको मारकर अपना बदला ले लो। जिस पर वो गुस्से में कहते हैं तुम लोगों की भी प्लानिंग थी, मैं अकेला नहीं था, तुम भी शामिल थी। जिसके बाद ये तीनों घुटनों पर बैठकर उससे माफ़ी मांगने लगते हैं। पर तभी यहाँ पर दादाजी आ जाते हैं। चीना कहती है तुम्हारी तो परछाई है, तुम भूत कैसे हो सकती हो। दादाजी उसको पूछते हैं ये सब क्या हो रहा है, जिस पर वो कहती है बस मैं थोड़ा सा मजाक कर रही थी। इस पर दादाजी हंसने लगते हैं और वो उन तीनों से कहते हैं दरअसल मैं आपसे शादी की बात करना चाहता हूँ, मैं अपने पोते से आपकी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। जिस पर चायू की मॉम कहती है चुप कर बुढ़े, तेरी औकात नहीं है हमारे सामने खड़े होने की और तू शादी की बात करेगा। एंड वो यहाँ पर धक्का देकर दादाजी को जमीन पर गिरा देती हैं। जिसके बाद चायू उनको उठाती है। इसके बावजूद भी दादाजी उन लोगों से बहुत ही अच्छे से पेश आते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तीनों मिलकर यहाँ पर दादाजी की बहुत ही ज्यादा इंसल्ट करते हैं। दादाजी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो जमीन पर गिर जाते हैं एंड उनकी तबीयत खराब होने लगती है। चायू कहती है अगर दादाजी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिस पर चीना आगे बढ़ती है और वो चायू को एक थप्पड़ मारकर सिक्योरिटी से कहती है इनको यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल दो। सिक्योरिटी गार्ड उनको बाहर खींचकर ले जाने लगते हैं और तभी यहाँ पर मिस्टर फू आ जाते हैं। वो जल्दी से अपने दादाजी के पास आते हैं। दादाजी को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था, पर चायू अपनी मैजिकल पावर से उनका दर्द थोड़ा सा कम कर देती है। इसके बाद मिस्टर फू गुस्से में खड़े होते हैं और कहते हैं आज तुम तीनों ने जो भी किया है इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। जिस पर चीना के डैड कहते हैं ज़बान संभाल कर, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। इस पर मिस्टर फूस का गला बहुत ही तेज़ पकड़ लेते हैं एंड उनके चारों तरफ से फिर से वही ब्लैक कलर की पावर्स बाहर निकलने लगती है। मिस्टर फू चीना के डैड को हवा में उठा देते हैं उनका गला पकड़ के। चायू ये जब देखती है तो वो जल्दी से उठकर कहती है हमें पहले दादाजी को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, इनको तो हम बाद में भी देख लेंगे। जिस पर मिस्टर फू उनको छोड़ देता है। वो दादाजी को यहाँ से ले जाने लगते हैं, लेकिन ये तीनों अब भी बाज नहीं आते और वैसे ही बकवास करते रहते हैं। और तभी यहाँ पर मैनेजर आ जाता है और कहता है
है ये झगड़ा कैसा हो रहा है, जिस पर वहीं पर खड़ा हुआ एक लड़का कहता है सर ये लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहे हैं। इस पर मैनेजर उसको कहता है बेवकूफ़, ये मिस्टर फू हैं। ये सुनकर तो सभी शॉक हो जाते हैं एंड चीना के डैड तो बेहोश ही हो जाते हैं, जिसके बाद इन दोनों माँ बेटी के रंग एकदम ही बदल जाते हैं। चीना चायू से कहती हैं मॉम डैड अब बूढ़े हो चुके हैं, वो इतना सारा सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते। माना कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन तुम उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती, वो तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर हैं। पर उसकी मॉम भी कहती है हाँ मेरी बेटी एकदम सही कह रही है। इस पर दादाजी चायू से कहते हैं अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी फैमिली ऐसी है तो मैं कभी भी तुमसे फैमिली के बारे में नहीं पूछता। पर मिस्टर फू दादाजी से कहते हैं आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी गिफ्ट्स इनके घर पर गए हैं वो सब मैं वापस मंगवा लूँगा, साथ ही किसी भी बड़े होटल में इनकी एंट्री मैं बैन करवा दूँगा। एंड वो दादाजी को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। अगली सीन में हम दादाजी को बिस्तर पर देखते हैं और उनके सामने चायू और मिस्टर फू बैठे होते हैं। दादाजी उन दोनों से कहते हैं मुझसे वादा करो कि तुम दोनों साथ रहोगे, मुझे लगता है कि मेरा जाने का समय आ चुका है। वो यहाँ पर इन दोनों से प्रॉमिस ले लेते हैं। जैसे ही मिस्टर फू प्रॉमिस करते हैं दादाजी उठकर बैठ जाते हैं और जल्दी से मैनेजर को बुलाते हैं। मैनेजर आकर बताता है सारी तैयारियां चल रही हैं, इन दोनों के रूम को अच्छी तरह से तैयार कर दिया गया है। जिस पर मिस्टर फू कहते हैं दादाजी आपने मुझे धोखा दिया। इस पर दादाजी फिर से अपना सर पकड़कर चिल्लाने लगते हैं कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगले सीन में हम चायू को रूम में देखते हैं जहाँ पर उसने वेडिंग ड्रेस पहनी हुई थी एंड वो फू का इंतजार कर रही थी। फू उसकी साइड में आकर बैठ जाता है, वो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है उसका घूंघट हटाने के लिए, लेकिन फिर वो अपना हाथ पीछे कर लेता है। लेकिन यहाँ पर चायू खुद से ही खुद का घूंघट हटा लेती है और इसके बाद वो मिस्टर फू के बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाती है। जिस पर मिस्टर फू उसको खुद से दूर करके कहते हैं देखो मैं तुम्हें सीधा सीधा और साफ साफ बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपना रूम शेयर नहीं कर सकता। इस पर चायू कहती है ओ पर किस लिए, जिस पर वो कहते हैं मैंने बोल दिया तो बोल दिया। इस पर चायू कहती है ओ अच्छा मैं समझ गई, आप मेरे साथ रूम शेयर क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज आप रोमांस करने में अच्छे नहीं हैं। जिस पर वो कहता है अपनी बकवास बंद करो, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा अनलकी हूँ, मैं बचपन से ही अकेला रहा हूँ, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तो तुम्हारा लक भी ख़राब हो जाएगा। जिस पर वो कहती है मैं ये सब बातों पर यकीन नहीं करती। मिस्टर फू चायू से कहते हैं आखिर तुमने मेरे साथ शादी क्यों की है। जिस पर वो कहती है क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो और साथ ही तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा भी है, और सबसे इम्पोर्टेंट तो पैसा ही होता है। मैंने इसीलिए शादी की है ताकि शादी के बाद मेरे पास बहुत सारे कपड़े हो, बहुत सारे गहने हो और मैं दिल खोलकर पैसा खर्च कर सकूं। जिस पर मिस्टर फू कहते हैं मेरे पैसे खर्च करने के बारे में सोचना भी मत, मैं तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। एंड वो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन दादाजी ने दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया था। जिसके बाद मिस्टर फू को वापस रूम में ही आना पड़ता है। इसके बाद हम आधी रात के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर फू सोफे पर बैठे हुए थे और चायू बेड पर लेटी हुई थी। वो मिस्टर फू से कहती है आप बेड पर आकर सो सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी जब मैं पहाड़ों पर थी तो मैं जिनजिन के साथ अक्सर ही सोया करती थी। जिस पर वो कहते हैं ये जिनजिन कौन है। इस पर वो बताती है जिनजिन मेरा भतीजा है। जिस पर वो शौक होकर कहते हैं क्या तुम अपने भतीजे के साथ सोया करती थी। इस पर वो कहती है हाँ बिल्कुल, और वो उनको जिनजिन के बारे में बताने लगती है। जिस पर वो कहते हैं अपनी बकवास बंद करो और घूमकर सो जाते हैं। इसके बाद चायू भी सो जाती है और उन दोनों के सोने के बाद यहाँ पर जिनकी मॉम आती है और वो कहती है मिस्टर फू आज तुमको कोई भी नहीं बचा सकता। और तभी कुछ ब्लैक कलर की पावर्स उनके अंदर आ जाती हैं, उनकी आंखें खुलती हैं जो कि एकदम वाइट थी। इसके बाद वो उठ कर जाता है और खुद को फांसी लगाने वाला होता है कि चायू वहाँ पर आ जाती है। वो एक कागज़ निकालती है, उस पर कुछ मंत्र लिखती है और फिर उसको मिस्टर फू के माथे पर चिपका देती है, जिससे वो नीचे उतर जाते हैं। चायू उनको संभालती है लेकिन उसकी नाक से भी खून आ जाता है और ये वहीं पर बेहोश हो जाती है। अगली सुबह का हम जब सीन देखते हैं तो यहाँ पर मिस्टर फू को जब होश आता है तो उसकी साइड में चायू लेटी हुई थी।
फू को याद आता है कि रात को उसके साथ क्या क्या हुआ था, जिसके बाद वो चायू की तरफ देखता है और कहता है आखिर तुमने मुझे फिर से बचा लिया। और वो उसके फेस को टच करने लगता है, जिसके बाद चायू जाग जाती है एंड वो उसको बोलती है तुम फिर से मुसीबत में थे और मैंने तुम्हें बचाया। वो उठकर जाने वाली होती है, उसे चक्कर आने लगते हैं। तभी फू उसको संभालता है और फिर बेड पर लिटा देता है। वो कहता है मैं जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ, लेकिन चायू उसको कहती है डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी देर मेरे पाँव दबा दो। इस पर उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है तुम जानती हो ना किसको पैर दबाने के लिए बोल रही हो, जिस पर वो कहती है मेरे पति को। और फाइनली उसके बाद मिस्टर फू उसके पाँव दबाते हैं। अगले सीन में हम चायू को गार्डन में देखते हैं, जहां पर वो अपनी पावर्स का यूज़ करके पता लगाने की कोशिश करती है कि घर में कौन सी जगह पर नेगेटिविटी है, और फाइनली उसे वो नेगेटिव एनर्जी मिल जाती है। जब वो उस जगह पर जाती है तो वहां पर एक गुड़िया रखी हुई थी और उसके ऊपर एक डेट ऑफ बर्थ लिखा था, पर वो समझ जाती है कि ये गुड़िया किसी और के लिए नहीं बल्कि फू के लिए रखी गई है। इसके बाद हम इन सभी को ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं। दादाजी ने ब्रेकफास्ट में सिर्फ हरी पत्तियां और हरी घास रखी हुई थी। ये सब देखकर तो फू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर वो वहाँ से आ जाता है। चायू उसके पीछे पीछे भागकर आती है और ज़बरदस्ती उसकी कार में बैठ जाती है, जिस पर वो कहता है तुम इस तरह से मेरी कार में नहीं बैठ सकती। जिस पर वो कहती है तुम्हारा 25वां जन्मदिन आ रहा है, इसीलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ। लेकिन वो उसको कार से बाहर धक्का दे देता है और दरवाजे को बंद कर लेता है एंड वहाँ से चला जाता है। और एक बार फिर से यहाँ पर फेथ आ जाता है और वो हमारी हीरोइन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हंसता है। इसके बाद हम फू को एक क्लब में देखते हैं, जहाँ पर उसके दोस्त उसको पूछते हैं हमने सुना है कि तुमने शादी कर ली, क्या ये सच है? जिस पर वो कहता है ये एकदम सच है। और तभी यहाँ पर चायू भी आ जाती है। मिस्टर फू उसको पूछते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर वो कहती है मैं तुम्हें पिक करने के लिए आई हूँ क्योंकि 12 बजने वाले हैं। वो उसे ले जाने लगती है पर वो जाने से इनकार करता है, जिस पर उसका एक दोस्त उठकर चायू से कहता है जब वो जाना नहीं चाहता उसको साथ में क्यों ले जा रही हो, एंड वो उसके साथ बहस करने लगता है। जिस पर चायू कहती है क्योंकि तुम्हारा झगड़ा हुआ है तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ, इसलिए तुम ये सब कर रहे हो। जिस पर वो कहता है तुम्हें ये कैसे पता, और वो गर्लफ्रेंड को याद करके रोने लगता है। तभी चायू उसको एक पत्थर देकर कहती है ये पत्थर तुम्हारी किस्मत बदल देगा। वो जैसे ही उस पत्थर को लेता है उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और वो उससे मिलना चाहती थी, जिसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मिस्टर फू का दूसरा दोस्त कहता है मैं भी अपने भाग्य के बारे में जानना चाहता हूँ, जिस पर वो कहती है तुम्हारा भाग्य काफ़ी संकटों से भरा है, और वो एक पत्थर देकर कहती है लेकिन ये पत्थर तुम्हारी किस्मत बदल देगा। जिस पर वो भी उस पत्थर को लेकर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो मिस्टर फू से कहती है क्या अब आप मेरे साथ चलना पसंद करेंगे। इसके बाद हम इन दोनों को क्लब के बाहर देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर फू कहते हैं तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, जिस पर वो कहती है क्योंकि 12 बजे तुम्हारे ऊपर संकट आने वाला है और मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। जिस पर वो कहते हैं सिर्फ 12 बजने में 5 मिनट है, मैं अभी देखता हूँ क्या होगा। और तभी यहाँ पर एक कार आती है और उसके अंदर से एक आदमी गोलियों से इनके ऊपर हमला कर देता है। एक गोली मिस्टर फू के सर के आर पार निकल जाती है, लेकिन चायू सब कुछ रिवर्स में कर देती है और फिर वो अपनी पावर का यूज करके उस आदमी को पकड़ लेती है। लेकिन तभी मैनेजर बीच में आकर कहता है मेरे प्रेसिडेंट से दूर रहना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिस पर फू से साइड करके कहता है अबे चल तू पहले साइड हो। चायू उस आदमी को फू के सामने लेकर आती है, लेकिन तभी यहाँ पर उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और अगले सीन में हम उसको उसके रूम में देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर चेकअप कर रहे थे और यहाँ पर उसे काफ़ी देर तक होश नहीं आता, लेकिन फाइनली उसको होश आता है और वो उठते ही सबसे पहले कहती है मुझे पैसे की खुशबू आ रही है। अगले सीन में हम चायू को उसके रूम में बहुत सारे पैसे के साथ देखते हैं। उसके पूरे बिस्तर पर सिर्फ पैसे ही पैसे थे, जिनको देखकर वो खुशी खुशी नाच रही थी और दूर से उसको मिस्टर फू मैनेजर के साथ देख रहे थे और वो कहते हैं जो आदमी बहुत ही कम पैसा कमाता है उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाएं तो वो इसी तरह से खुश होता है। एंड वो स्माइल कर रहे थे, जिस पर मैनेजर कहता है आप वाकई में स्माइल कर रहे हैं, ये तो किसी करिश्मे की तरह है। और
वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है, पर मिस्टर फू उसको डांट देते हैं। अगले सीन में हम मिस्टर फू को देखते हैं जो कि उस आदमी को टॉर्चर कर रहे थे जिन्होंने उसको मारने की कोशिश की थी। वो उससे पूछते हैं कि उसको किसने भेजा है, लेकिन वो आदमी जब कुछ बताता नहीं तो वो अपने आदमियों को ऑर्डर देते हैं उसको मारने का। चायू जब ये देखती है तो उसको अच्छा नहीं लगता और वो जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाती है। वो कहती है ज़रा मुझको एक मौका दो, मैं इससे सब कुछ पूछ लूँगी। जिसके बाद वो अपनी पावर का यूज़ करती है और उसको कुछ खिला देती है और उससे पूछती है कि तुमको किसने भेजा है, जिस पर वो उनका नाम बता देता है और ये कोई और नहीं बल्कि फू के अंकल आंट होते हैं। चायू कहती है देखो एक बार फिर से मैंने तुम्हारी मदद की है। इस पर वो कहता है तुम क्या चाहती हो, जिस पर वो कहती है मुझे सबसे अच्छा ज़्यादा पेंडेंट चाहिए। जिस पर वो कहता है ठीक है, आज एक ऑक्शन है, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलूँगा। जिस पर चायू कहती है एंड कपड़े और मेकअप भी। इस पर वो अपने मन में सोचता है आखिर ये कितनी ज़्यादा लालची है। जिसके बाद वो मैनेजर को कहता है जाओ सब कुछ अरेंज करो। इसके बाद हम ऑक्शन का सीन देखते हैं जहां पर चायू की फैमिली एंड फू की आंट भी मौजूद होती हैं। यहाँ पर बोली के लिए चीज़ें लाई जाती हैं, किसी को भी पसंद नहीं आती, लेकिन हमारी हीरोइन उन पर 20-20, 10-10 मिलियन की बोली लगाती है। जिस पर सभी लोग कहते हैं ये एकदम ही बेवकूफ़ है, लेकिन हमारे हीरो को ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो भी जानता है उसकी वाइफ कोई काम फालतू में तो करती नहीं। सभी लोग यहाँ पर उसके ऊपर हंस रहे होते हैं, लेकिन हमारी हीरोइन ने वो सारी चीज़ें इसीलिए खरीदी थी बिकॉज वो उन चीज़ों से बातें कर पा रही थी। जब यहाँ पर सभी लोग उसकी कुछ ज़्यादा ही इंसल्ट करने लगते हैं तो वो उठती है और जाकर उसको पत्थर से तोड़ देती है। जिसके बाद तो सभी शॉक हो जाते हैं क्योंकि उस पत्थर के अंदर से नीलम निकलता है। इसके बाद वो एक एक करके सारे पत्थर तोड़ती है जो भी उसने खरीदे थे और सभी लोग शॉक होते चले जाते हैं। इसके बाद तो यहाँ पर फू की आंट बचे हुए बाकी के सारे पत्थर करीब 200 मिलियन में खरीद लेती है और जब वो उन पत्थरों को तोड़ती है तो इस बेचारी की किस्मत बहुत ही ख़राब होती है क्योंकि उनके अंदर कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद वो सारा गुस्सा चीना के ऊपर निकालती है और वो उसे पीटना शुरू कर देती है। उसकी मॉम बचाती है तो वो कहती है सारी इसी की गलती है, यही मुझे उकसाकर यहाँ पर लेकर आई थी। इसके बाद मिस्टर फू चायू को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो उस पत्थर को एक गहने बनाने वाले के पास लेकर आती है जो कि उस पत्थर की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करता है। इसके बाद वो उससे एक बहुत ही प्यारा सा पेंडेंट बनवाती है एंड फिर वो मिस्टर फू को वो पहना देती है। फू कहता है क्या ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है, जिस पर वो कहती है हाँ बिल्कुल, इसीलिए इसे कभी भी अपने गले से मत उतारना। जिस पर वो कहता है ये मुझे मेरी वाइफ ने दिया है, मैं इसे कैसे उतार सकता हूँ, लेकिन मेरी वाइफ ने मुझे मेरे ही पैसों से गिफ्ट दिया है इसलिए मुझे थोड़ा इंटरेस्ट तो लेना चाहिए। एंड वो उसको किस कर लेता है। इसके बाद ये दोनों घर पर आ जाते हैं जहाँ पर चायू दादाजी के लिए भी बहुत ही प्यारा ब्रेसलेट बनवा कर लाई थी जो कि दादाजी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। दादाजी फू से कहते हैं तुम्हारे डैड मुझसे मिलने आए थे, वो भले ही जैसे भी हो आखिरकार वो तुम्हारे पिता हैं, तुम उनको माफ़ कर दो। जिस पर वो कहता है बिल्कुल नहीं, जब तक वो औरत उनके साथ है मैं उनको कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। मैं ये कभी नहीं भूल सकता कि उन लोगों ने आपके साथ क्या किया था और उन लोगों ने मुझे मजबूर किया था कि मैं अपनी माँ के साथ वो सब करूँ। और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम चायू को देखते हैं जो कि एक पत्थर ज़मीन में गाड़ रही थी ताकि उसके अंदर कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश न कर सके। इसके बाद वो उठकर खड़ी होती है और हाथ जोड़कर भगवान से विनती करती है भगवान प्लीज़ मेरे पति को ठीक रखना, उसके ऊपर से ये जो मौत का संकट है वो टाल देना। और वो भगवान से रिक्वेस्ट कर रही थी। पीछे खड़ा हुआ हमारा हीरो ये सब कुछ देख रहा था एंड उसके फेस पर स्माइल आ जा और वो कहता है भले ही पूरी दुनिया मुझको छोड़कर चली जाए लेकिन मुझको सिर्फ तुमसे फ़र्क पड़ता है, तुम्हारा होना ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन तभी चायू भगवान से कहती है इसी तरह से मेरा पति ज़िंदा रहे और मेरे हाथों में बहुत सारा पैसा रहे। ये सुनकर तो हमारे हीरो का रिएक्शन वाज लाइक ये कभी सुधरने वाली नहीं है। और तभी यहाँ पर उसका एक दोस्त भागते हुए आता है और कहता है भाई जल्दी बताओ भाभी कहाँ पर है।
इस पर उसका दोस्त कहता है एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आ गई है। जब से भाभी ने ऑक्शन में अपना कमाल दिखाया है, सभी अमीर परिवार उनसे मिलना चाहते हैं और अपना भविष्य जानना चाहते हैं और साथ ही उन्हें अपना खजाना भी दिखाना चाहते हैं। और मेरी दादी तो पागल हो रखी हैं, वो बहुत ही सारा पैसा देने को तैयार हैं अपने भविष्य के बदले में। और पैसे का नाम सुनते ही चायू यहाँ पर टपक जाती है और कहती है तो चलो चलते हैं ना, और जाने लगती है। पर तभी पीछे से फू उसको पकड़ लेता है और कहता है तुम नहीं जा सकती। जिस पर वो कहती है क्यों, तुम मेरी वाइफ हो, कोई रोड साइड फॉर्च्यून टेलर नहीं जो कहीं भी उठकर चली जाती हो। कहती है प्लीज़ जाने दो ना। जिस पर वो कहता है बिल्कुल नहीं, तुम नहीं जा सकती, और अगर तुम जाओगी तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। और वो वहाँ से चला जाता है, जिस पर हमारी हीरोइन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। फू का दोस्त भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। इसके बाद हम इसको कार में देखते हैं, जहाँ पर उसका दोस्त कहता है भाई तुम मुझे मेरी दादी का फ्यूचर जानने क्यों नहीं दे रहे, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। जिस पर मैनेजर कहता है आप सर को गलत समझ रहे हैं, दरअसल जब भी मैडम जादू का इस्तेमाल करती हैं तो वो बेहोश हो जाती हैं। जिस पर उसका दोस्त कहता है मुझको ये बात पता नहीं थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। इसके बाद हम फू को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर उसके पास मैनेजर आता है और बताता है सर हमने जो इतने सारे पत्थर ऑक्शन में खरीदे थे उनमें से 2 पत्थर इस बार बेचे गए हैं और उनको तोड़े जाने पर उसके अंदर से कुछ भी नहीं निकला। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है। तभी यहाँ पर उसका दोस्त आता है और बताता है भाई भाभी खुद से ही मेरे घर पर चली गई और वहाँ पर उन्होंने सभी की भविष्यवाणी की। मेरी दादी उनसे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गई, उनने बहुत ही सारे पैसे दिए। वहाँ पर वो मेरी गर्लफ्रेंड से भी मिली और फिर वो उनके साथ उनके घर पर भी चली गई। ये सुनकर जल्दी से फू वहाँ से निकलता है। इसके बाद हम चायू को उनके घर पर देखते हैं, जहाँ पर वो उसे बता रही थी कि ये मछलियाँ कैसी होती है, वो पेड़ कैसा होता है। और फिर वो अचानक से कहती है तुम्हारा ये पेड़ बहुत ही ज़्यादा उदास है, तुम्हें इसे खुश करना होगा। जिस पर वो कहती है मैं क्या करूँ इसको खुश करने के लिए। तभी चायू उसको अपना QR खोलकर दिखाती है और कहती है कुछ नहीं, सिर्फ 5 मिलियन मुझे ट्रांसफ़र कर दो, मैं खुद से ही सब कुछ ठीक कर दूँगी। जिस पर वो उसे 5 मिलियन ट्रांसफ़र कर देती है। इसके बाद चायू वहाँ से चली जाती है। उसके वहाँ से जाते ही मिस्टर फू वहाँ पर मैनेजर के साथ आते हैं। वो कहते हैं मेरी वाइफ कहाँ पर है। जिस पर वो कहती हैं वो अभी अभी यहाँ से गई है। और वो चिढ़कर बताती है कि वो तो बहुत ही ज़्यादा लालची है, सिर्फ एक पेड़ को खुश करने के लिए उसने मुझसे 5 मिलियन लिए हैं। ये सुनकर तो मैनेजर शॉक होता है और फू तो जानता ही है कि उसकी वाइफ कितनी ज़्यादा लालची है। इसके बाद फू और मैनेजर जैसे ही घर के बाहर आते हैं, वहाँ पर उनको चायू मिलती है और वो उनको देखते ही उनकी तरफ हाय करती है। तभी फू गुस्से में कहता है तुम कितनी ज़्यादा लालची हो, मुझे लगा तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, लेकिन तुम तो बहुत ही ज़्यादा बुरी हो। मैंने तुमको पहचानने में गलती कर दी। लालच की भी एक हद होती है। क्या मेरे पैसे तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं हैं जो तुम दुनिया को इस तरह से लूटते हुए घूम रही हो। लेकिन चायू को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कहती है ये तुम क्या बोल रहे हो, तुमने ही तो मुझे यहाँ पर बुलाया था। और वो उसको कॉल डिटेल दिखाती है, लेकिन वो उसके फ़ोन को साइड में कर देता है और क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। एंड इन दोनों का यहाँ पर बहुत ही बढ़िया वाला झगड़ा हो जाता है। गुस्से में फू कहता है अगर यही सब चलता रहा तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। ये सुनकर इस बार चायू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है हर बार तुम मुझे डाइवोर्स की धमकी देते हो, तो फिर ठीक है तुम अलग हो सकते हो। और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो घर के बाहर आ जाती है और उसके सामने से एक कार गुजरती है, जिसके अंदर वो अपनी शक्ल जैसी एक लड़की को देखती है। और इसके बाद वो उसके पास पहुंच जाती है। तभी यहाँ पर वो लड़की उसके ऊपर अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करती है। चायू पूछती है कि तुम कौन हो, पर तभी यहाँ पर एक औरत उसके सर पर एक बोतल मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद ये दोनों अपने असली रूप में आ जाती हैं। इनमें से एक फू की आंट होती है और दूसरी चीना होती है।
दूसरी तरफ हम फू को मैनेजर के साथ देखते हैं, जहां पर वो उससे पूछता है क्या मेरी वाइफ का कुछ पता चला, जिस पर वो कहता है बिल्कुल नहीं। इसके बाद मैनेजर कहता है सर आपको बार बार डाइवोर्स शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिस पर वो कहता है ठीक है मैं समझ गया, एक बार वो वापस आ जाए मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा। मैनेजर वहाँ से जाने लगता है। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, दरवाजे पर तो चायू खड़ी हुई थी और वो जल्दी से अंदर आकर फू को हक कर लेती है, जिसके बाद मैनेजर पीछे से इशारा करके जल्दी से वहाँ से चला जाता है। चायू यहाँ पर कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत ही ज़्यादा गलत थी, जिस पर वो कहता है नहीं नहीं गलती मेरी भी थी। लेकिन उसकी सारी बातें मिस्टर फू को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती हैं। इसके बाद हम नकली चायू को रूम में देखते हैं, जो कि फू को नहाते हुए ताड़ रही थी। वो जैसे ही वापस आता है वो उसके क्लोज जा आती है एंड वो उसे किस करने ही वाली होती है कि तभी वो उसका गला पकड़ के कहता है तुम कौन हो, मेरी वाइफ कहाँ पर है, जिस पर वो कहती है मैं तुम्हारी वाइफ ही हूँ। लेकिन वो उसको गला दबाकर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो जल्दी से मैनेजर को कॉल करके कहता है पता करो मेरी वाइफ कहाँ पर है, क्योंकि ये मेरी वाइफ नहीं है। दूसरी तरफ हम चायू को देखते हैं, जिसको फू की आंट ने बांध कर रखा हुआ था। यहाँ पर फू की आंट उसको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करती हैं, जिस पर चायू पूछती है तुमको ये जादू कहाँ से आया, जिस पर वो कहती है ये सिर्फ जादू नहीं है, और वो उसको अपनी पावर दिखाती है, जिस पर चायू कहती है ये तो काला जादू है, तुमने ये कहाँ से सीखा। वो उसके पास आती है और कहती है चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, और वो अपनी पावर से एक आईना लेकर आती है, जिसमें वो दिखाती है फू नकली चायू के साथ रोमांस कर रहा है। लेकिन तभी वो उसका गला दबा देता है, जिस पर उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और कहती है ये लड़की किसी काम की नहीं है। और इसके बाद वो फू के पास कॉल करती है और कहती है अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी ज़िंदा रहे तो यहाँ पर पैसे लेकर आ जाओ। इसके बाद वो यहाँ पर कुछ लड़कों को बुलाती है और कहती है इसके साथ जो करना चाहो कर सकते हो। जिसके बाद वो इन सब की वीडियो बनाने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर फू पैसे लेकर आ जाता है। फू कहता है तुम्हें क्या चाहिए, जो भी तुम चाहती हो मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, जिस पर वो कहती है मैं सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी चाहती हूँ। जिसके बाद उसके आदमी उसको पीटने के लिए जाते हैं, लेकिन फू उल्टा उन्हें पीट देता है। इसके बाद फू की आंट चायू के गले पर चाकू रख देती है। वो उसे मारने वाली थी, पर वो उनसे भीख मांगता है कि वो ऐसा न करे। जिसके बाद उनके आदमी उसे बहुत ही ज़्यादा पीटते हैं। इसके बाद फू की आंट कहती है अब अगले जन्म में एक दूसरे से मिलना, एंड वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और वो पूरी जगह पे आग लगा देते हैं। फू जल्दी से चायू की रस्सी खोलता है और वो उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेहोश हो जाता है। चायू से ये सब बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो अपनी पूरी आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल करके फू को बचा लेती है, लेकिन वो खुद बेहोश हो जाती है। फू को जब होश आता है तो वो उसकी ऐसी हालत देखकर उसको जल्दी से उठाकर वहाँ से भागता है। दूसरी तरफ हम चायू की मास्टर को देखते हैं, जिसको इन सब का एहसास हो जाता है। फू चायू को लेकर वहाँ से भाग रहा था, पर अचानक से उसकी आंट सामने आ जाती है और कहती है मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। वो अपनी पावर का यूज़ करती है, पर तभी यहाँ पर चायू की मास्टर आ जाती हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है फू की आंट और चायू की मास्टर एक ही गुरु से शिक्षा लिया करती थी, लेकिन फू की आंट ने उन्हें धोखा दिया। इसके बाद चायू की मास्टर अपनी पावर का यूज़ करके उनको ख़त्म कर देती हैं और फिर वो चायू को चेक करती हैं। इसके बाद वो फू से कहती हैं मैं इसको ठीक कर दूंगी, बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, और वो वहाँ से गायब हो जाती हैं। इसके बाद हम चायू को घर पर देखते हैं, जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। इसके बाद यहाँ पर मास्टर आती है और वो अपने साथ एक बाउल में दवाई लेकर आई थी। वो चायू को पिलाती है, जिससे चायू को होश आ जाता है। अब हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हमारे हीरो हीरोइन रोड पर टहल रहे थे। यहाँ पर फू कहता है फाइनली तुमने मेरी किस्मत को बदल दिया, क्योंकि मेरी किस्मत में सिर्फ 25 साल तक जीना लिखा था। जिस पर वो सामने से कहती है मैंने ये सब कुछ सिर्फ पैसे के लिए किया है, क्योंकि मुझे पैसे से प्यार है। इस पर वो उसके फोरहेड पर मारता है और इसी के साथ ये ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली।